राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, श्री जी कृपा से आप भी बढ़िया होगे, मस्त होके गोविंद की कृपा से। तो स्वागत है आपका राधे गोविंद परिवार में, मेरे चैनल में, मेरे ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ हो चुके हैं शुरू सुबह के काम। देखो भी लाला सोया हुआ है सोफे पे है ना जी। तो मैं यहाँ बिस्तर हटका रही हूँ, सारे चादरें हटकारूँगी पहले, फिर बिछाऊँगी। और ना ये चादर बहुत अच्छी है, इसको जैसे बिछाओ ना ये वैसी रहती है, एकदम कॉटन की है और बहुत अच्छी चादर है ये। एक बार बिछाई है, पहले भी धो चुकी हूँ एक बार में, कलर वगैरह तो गया लेकिन बहुत अच्छी है। मतलब इस चीज़ चादर बिछाने में मज़ा आता है, जो कॉटन की रहती है ना, अच्छी रहती है कॉटन की चादरें। पर बहुत कम मिलती है आजकल, सब मिक्स वाली मिलती हैं, तो वो तो ऐसी रहती हैं। अगर अच्छी मिल जाए तो ठीक है। और ये दूसरे पलंग की चादर है, ये तो भी ठीक ही है, ये तो मतलब वैसे पलंग ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, वो तो सिर्फ रख के रखा है यहाँ पे हमने, क्योंकि पहले दूसरे बेडरूम में था, वहाँ मम्मी है इसलिए इसको यहाँ के रखा है। और ये ना पानी की बॉटल का पानी गिर गया है, बच्चे लोग बाहर गए हुए थे, बॉटल ले गए थे, रात को आए थे, तो बॉटल पलंग पर रखती, ये पानी गिर गया। तो मैंने इसको अभी देखा, ये पानी कहाँ से आया ये हमारे यहाँ तो छोटा बाबू भी नहीं है, बाबू तो है लेकिन सुसु नहीं करता है है ना। तो बस वही काम चल रहे सुबह के। वो बच्चे उठ जाते ना तो फिर फटाफट काम होता है, और अगर वो लोग सोए रहते हैं ना तो फिर नहीं होता। अभी बेडरूम में भी एक बाबू सोया हुआ है, एक हॉल में भी सोया हुआ है, तो फिर मतलब पूरी क्लीनिंग भर की, मतलब अगर अच्छे से हो ना, पलंग वगैरह सारे घर के एक साथ साफ़ हो जाए तो ठीक है। ये देखिए यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ना ये हमारे हॉल में मतलब गर्मी के दिनों में बहुत उजाला आता है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब धपन होती है। और बहुत बड़ी खिड़की है हमारे हॉल की, तो आप देख सकते हैं ऊपर भी इतना बड़ा, मतलब वो है, नीचे भी इतनी बड़ी खिड़की है। तो इनको सबको मैंने पैक करके रखा था ताकि धूप मतलब कम का उजाला कम आए, तो उजाला कम रहता है तो गर्मी भी थोड़ी, मतलब कूलर की वगैरह हवा की ठंडी आती है। देखिए ये जो दरवाजे के ऊपर का कांच लगा था ना, यहाँ पे भी लगाया था मैंने। क्या पता है क्यों, ही हमारे इंजीनियर से हमने कहा था कि हमको थोड़ा उजाला चाहिए, तो उसने इतनी सारी खिड़कियाँ थी हमारे घर में, बहुत सारी खिड़कियाँ हैं, मतलब लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर हमको, जलाते तो हैं पर फिर भी, लेकिन अगर नहीं जलाऊँ तो भी किचन में ही बहुत बड़ी-बड़ी खिड़की हैं, 2 जगह खिड़की है किचन में भी। पर वो वहाँ से वो मतलब बहुत धूल आती है, मकड़ियाँ आती है, तो मैं तो बहुत कम खोलती हूँ, जब ज़रूरत होती है जब भी खोलती हूँ, नहीं तो नहीं खुलती, क्योंकि जितनी चीज़ें रहेंगी घर में उतनी सफाई बढ़ती है, ये तो है ना। पता नहीं क्यों ही इतनी खिड़कियाँ हम लोगों ने उस समय नक्शा बनवाया था, जब समझ में नहीं आया कि ये आगे जाके तकलीफ देगा। क्योंकि हमारी मम्मी को ये लगता था कि नहीं, घर में उजाला होना चाहिए, उजाला, क्योंकि ये गाँव में जो लोग रह पाए ना, उनको उजाले से ज़्यादा प्रेम रहता है कि उजाला हो, और हम लोग को क्या सोने के लिए अंधेरा चाहिए, अच्छा शांत माहौल चाहिए। तो बस यहाँ चल रही साफ़ सफाई, इतना सब हटा के मैंने खिड़की वगैरह नहीं झटका रही थी क्योंकि फिर देर हो जाती। वैसे भी गुरुवार के दिन मतलब कहते हैं ना, ज़्यादा झटका फटकी, मतलब जाले वाले नहीं निकालते, नहीं करते कुछ काम ऐसा, इसलिए मैंने नहीं क्लीन करा। क्योंकि वो करीबन महीने भर से लगे हुए थे ये पर्दे उन जगह जगह मैंने जो लगाए थे ना, जुगाड़ कर करके। तो कितना भी करो, मतलब मकड़ियाँ जाले बनाती है, धूल भी है। तो अभी तो मैंने उनको ऐसे ही हटा दिया था, उनको सबको धुलने में रखा है। और कपड़े भी बहुत सारे हैं आज तो धुलने के। और ये दरवाज़ा भी तुरंत लगाना पड़ता है हमको, नहीं लगाओ ना तो क्या, वो आजकल कीड़े आ गए ना बड़े, क्या बोलते हैं उनको, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो कीड़े आ जाते हैं, तो लगा के रखना पड़ता है। और रात के टाइम तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, जैसे लाइट जलती ना वैसे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इस वजह से दिन में भी रहते हैं पर वो कम दिखते हैं दिन में, रात में क्या पता कहाँ से दिन भर कहाँ आराम करते हैं, शाम को आ जाते हैं एकदम से प्रकट हो जाते हैं ठीक है जी। तो यहाँ लग रही है मेरी मशीन, पानी तो मैंने पहले ही चला गई थी, झाड़ू लगाने के पहले ही, क्योंकि भरने में समय लगता है मशीन में पानी। और कपड़े बहुत सारे थे, मेरे बेटे दोनों बाहर गए हुए थे, तो कपड़े मतलब उनके बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, तो वही सब धुलेंगे। घर के कपड़े भी थे, इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब कितना भी करो। तो बस मतलब 2-3 बार मशीन लगाई थी आज तो, इतने कपड़े थे। और अब तो मौसम ऐसा हो गया ना बारिश वाला, तो सुखाने की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। तो मशीन घूम रही है जब तक मैं पोछा लगा रही हूँ। मेरा ध्यान है ना वो खिड़कियों में जा रहा है कि मैं इनको साफ़ कर दूँ क्योंकि ये ना ऐसा लगता है ना यार कि जाले दिख रहे हैं, हटा दें हटा दें। पर जैसे जैसे कंट्रोल करा, मैं कहा नहीं यार अभी नहीं कर सकते, कर लेंगे अब, क्योंकि कब करना ही है हटा दिया तो हो ही जाएगा, नहीं हटा तब तक का है। तो बस पोछा लग चुका है मेरा। देखो अभी ये बेडरूम बाबू सो रहा है, कपड़े निकाल के मैं कपड़े धोऊँगी, मतलब धुल तो चुके हैं, बाकी पेंट शर्ट वगैरह ब्रश मारना पड़ता है, नहीं तो कॉलर वगैरह गंदी रहती है शर्ट उनकी, तो वही टाइम लगेगा धोने में। तो उनको धो के क्लीन करके मैं फिर ये आंगन धोने आई हूँ। ये देखो कीड़े इतने रहते हैं ना कि जगह जगह बैठे रहते, कुर्सी बैठा था, मैंने हटा दिया। छिपकली बहुत है, इतनी छोटे छोटे छिपकली के बच्चे भी हैं, उनसे भी डर लगता है मेरे को तो अभी ये कुर्सी पे पता है छिपकली का बच्चा था, मैं अच्छे से उठा के ले गई उसको धोने के लिए, और छिपकली का बच्चा बैठा हुआ था।
इतना हो गया है मेरा। अब इतना करके मैं आराम से फटाफट नहाऊँगी और खाने की तैयारी करूँगी। आके ना देखो 11:15 हो गई है, नहा के आ गई हूँ मैं। बाबू भी उठ गए मेरे। देखो मेरी लाडली रानी दिख रही है सोफ़े पे, है ना। तो उनका दूध गर्म हो रहा है, जब तक मैंने पालक तोड़ ली है। ये पालक कल रात को ली थी हमने, मतलब मेरी जी वॉइस ओवर करी ना उसके एक दिन पहले, पर तोड़ नहीं पाई थी मैं। पर ख़राब नहीं हुई थी, मैंने उसको खोल के रख दी थी। तो अब तोड़ तो ली है, अब इसको 2-3 पानी से धोऊँगी। वैसे बारिश के मौसम में तो ये पत्ते-वत्ते वाली सब्ज़ियाँ नहीं खाना चाहिए। अजीब-सा लगता है, उनको तो भूत जब तक कुछ हो नहीं पत्ते उनमें कुछ देख-देख के मतलब वो इतनी सारी थी, उसमें मैंने थोड़ी बचाई, बाकी सब फेंक दी थी, है ना। तो बस पालक काट रही हूँ मैं। उसके बाद मैं बनाऊँगी मूँग की दाल में पालक, क्योंकि पालक मैंने इतनी सारी फेंक दी थी, पालक थोड़ी-सी बची थी। तो फिर मैंने कहा उसमें मूँग की दालें बना लेती हूँ। वैसे भी मूँग दाल पालक अच्छी लगती है। तो वो बघा रही हूँ, तड़का लगा रही थी मैं। तो पता है हमारे यहाँ ना जैसे उल्टी हवा चलती है ना, तो पूरा मैंने बघार लगाया, पूरा बघार मेरे मुँह के ऊपर ही आ गया। हवा चल रही बाहर, मतलब अच्छी, तो ऐसी उल्टी हवा चलती है हमारे यहाँ। पूरब दिशा में मुँह है हमारा मकान का, जबकि एग्जॉस्ट चल रहा है। उसके बाद ही मैंने बघार लगाया ना, तो वो सब पूरा झन्ना गई थी पूरी मैं इतनी तेज़ हवा चली। अब लगाऊंगी मैं आटा, क्योंकि सब्ज़ी पकाते वक़्त आटा भी कुकर चला दिया मैंने। ये देखिए यहाँ इतनी हवा चलती है ना, उसके बाद तो उल्टी हवा पूरी पूरी हमारे किचन में वापस लौट के आती है ना जी। देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है बाहर, लेकिन गर्मी वही है थोड़ा मौसम तो खैर ठंडा हो गया है, अभी कूलर नहीं चलाना पड़ रहा हमको। तो बस यहाँ बन रही मेरी फटाफट से रोटियाँ। पूजन वगैरह हो गई थी, तो यहाँ बन रही है मेरी रोटियाँ फटाफट से, है ना जी। अब मेरा सो के उठना हो गया है, चाय वगैरह भी हो गई है, काम चल रहा है मेरा। ये बाबू कपड़े जो ऑनलाइन आते हैं ना, इनकी सिलाई निकल जाती है, मतलब कच्ची सिलाई रहती है। तो इन सबको मैं वापस से सिल रही हूँ। वो कुछ तो ऐसे आए, कुछ तो फट गए पहन पहन के फट गए कुछ तो, मतलब फटे ऐसे उनकी सिलाई निकल गई है, तो वही सही कर रही हूँ, है ना। ऐसे छोटे छोटे कपड़े हाथ में, मतलब वो हाथ में ही नहीं आ रहे थे, सोचा सिलूँ कैसे इनको मैं, क्योंकि मैं जो पोशाक सिलती है वो घेर वाली रहती है। ये जो शर्ट है, पर अच्छे हैं, मैं मतलब सब पे मशीन लगा दी थी मैंने दोबारा से, तो सब अच्छे हो गए थे, मतलब उधड़ रहे थे वो, सब ठीक हो गए। बहुत दिन से सोच रही थी करना है, आज हो गया। सिला गए बाबू कपड़े। इतनी गर्मी लगी उधर ना, पूरी पसीने में हो गई। पंखा चाहिए जल्दी से अब उधर गई थी, उधर मशीन रखी ना, वहाँ पे पंखा वगैरह नहीं है। बहुत दिन से रखे थे ऐसे बाबू कपड़े, उनको सही करना था। ठीक है, बने रहिए ब्लॉग में, करिए हमारे लाला लाली का दर्शन, लग रहा उनको भोग, है ना जी। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सबको राधे राधे, हरि बोल।